हेलो ऑल, आप लोग सब कैसे हैं। जय माँ काली डबल टैप कर लीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए जय माँ काली। ये आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल माँ काली के मैसेजेस हैं। एंड अगर आप काफ़ी समय से कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे या किसी साइन का अगर आप वेट कर रहे थे तो ये मैसेजेस हैं माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं माँ काली क्या बताना चाह रही हैं आपको अभी इस वक्त आपकी सिचुएशन के बारे में। थैंक यू सो मच गॉडेस काली, थैंक यू सो मच गॉडेस काली फॉर योर गाइडेंस ऑलवेज। ओके, तो सबसे पहले तो भद्रकाली का कार्ड आया है। आपसे कहा जा रहा है, देखो जो लव एंड जो इमोशंस आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो आपके लिए, आपको वो ही इमोशंस खुद को देने शुरू करने हैं। ठीक है, आज स्पेशली 2/2 पोर्टल है तो बहुत अच्छा समय है अपनी सेल्फ लव जर्नी को स्टार्ट करने का। ठीक है, एंड बिलीव यू मी, आप लोग कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे अगर आप खुद पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो, बिकॉज़ ये वाला जो सेल्फ लव वाला जो एनर्जीज होता है ये ही है जो आपको हील करता है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है आप किसी और को भी अगर अपनी जेंटलनेस, अपनी जो मतलब कहते हैं ना जस्ट बी जेंटल विथ योर सेल्फ, तो ये वो वाला कार्ड है। अपने आप को कोसो मत। अगर आपसे लाइफ में कोई मिस्टेक्स हुई हैं या किसी तरीके की कोई सिचुएशन से आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो तो भी यू डोंट हैव टू जज योर सेल्फ। ओके, जस्ट बी कंपैशनेट विथ योर सेल्फ। ओके, तो आई थिंक आपको आने वाले समय में माँ काली इसकी बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस बताने वाली हैं। एंड अगर आप बहुत समय से वर्क भी कर रहे थे इन सब चीज़ों पे तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले समय में। ठीक है, आपकी जो हीलिंग जर्नी है उस पर बहुत हेल्प करेगा। देन सेकंड कार्ड आया है काली कलमनासिनी। ठीक है, तो आपके जीवन के कोई बहुत ही मुश्किल से मुश्किल कोई जो कहते हैं ना कार्मिक पैटर्न्स अगर चल रहे थे रिपीटेडली, वो सब माँ काली ख़त्म कर रही हैं। ठीक है, आपको बहुत डीप लेवल पे हीलिंग मिलने वाली है। अब आप खुद भी देखेंगे आने वाले समय में कि कुछ चीज़ें जिस तरीके से आप पहले सोचते थे वो अब वैसे नहीं सोचते हैं। स्पेशली देखिए लास्ट ईयर जो था वो एक्चुअली बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा साल रहा है बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करने के लिए, सेल्फ हीलिंग पे काफ़ी सारी चीज़ें हम पीछे छोड़ कर आए हैं। ठीक है, सो अभी ये ईयर ऑल्सो ईयर ऑफ सन कहा जाता है। इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग्स। तो आपके लाइफ में वो सारी न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ठीक है, आपने अपने काफ़ी सारे कार्मिक डेट्स को पे कर दिया है। ठीक है, नहीं किया है तो आपसे माँ काली कह रही है कि कंटिन्यूअस अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं या कोई रिलेशनशिप जैसी सिचुएशन में भी अगर आप रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, ज़्यादा हिसाब किताब रखने की कोशिश मत करो, बिकॉज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग, आप लोग ना बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हो। अगर आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है तो आपको अभी हाथों हाथ रिजल्ट चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करो। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करो, आपके लाइफ में सब कुछ मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पे और आपकी ही नहीं, वो सबकी सिचुएशन होती है। ठीक है, सबको डिवाइन टाइमिंग से पहले नहीं मिलता है। कुछ लेसन्स होते हैं जो यूनिवर्स हमको सिखाते हैं। ठीक है, ताकि हम उनसे कुछ सीख के अपने आप में कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है, और ऑल्सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि अपनी मिस्टेक्स से सीखो। ठीक है, एक बार गलती होती है, ठीक है, चलता है, लेकिन अगर आप वो सेम मिस्टेक बार बार करते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है एंड उनसे लर्न करना है, उनसे ग्रो करना है और आगे कोशिश करनी है कि आप उन्हें रिपीट ना करो। ठीक है, बिकॉज़ आपको यूनिवर्स डेफिनेटली पावर देने वाले हैं किसी तरीके का। ठीक है, आपके लाइफ में ना डिवाइन फ्लो एक्टिवेट होने वाला है, कंप्लीट डिवाइन फ्लो। कहते हैं ना, बस डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की गाइडेंस से ही आप आगे वाले समय में चलने वाले हो और आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुनो।
ठीक है, अपनी इंट्यूशन को आप इग्नोर मत कीजिए किसी भी तरीके से। आपको काफ़ी सारे मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ में बढ़ते हुए देख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ना कोई बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग्स मिले। कहते हैं ना, उम्मीद से भी ज़्यादा, उस तरीके की एनर्जीज़ में देख रही हूँ। जो आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपकी थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा पे वर्क कीजिए। ये बहुत अच्छा साल है, ठीक है। अगर हो सके तो आप सुबह उठते ही सूरज को जल चढ़ाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, सन एंड मून है, ठीक है, जिसे कहते हैं साक्षात हमारे सामने। तो किसी भी तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज को भी आप वेस्ट मत करो, ठीक है। पानी हो गया, अगर आप पानी वेस्ट करते हो तो आप लोगों का पता है मून वीक होता है। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है, सुबह उठ के हो सके तो कोशिश करें कि आप सन को जल चढ़ाएं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी आने वाले समय में, ठीक है। आइए देख लेते हैं फाइनल मैसेज माँ काली के क्या हैं, फिर एक गणेशा गाइडेंस लेंगे। ओके, महाकाली, यस, आपको महाकाली ना बिल्कुल एम्पावर करने वाली है, फुली तरीके से एम्पावर करने वाली है। कहते हैं ना, यूनिवर्स थोड़ा आपको टेस्ट करते हैं बिफोर। वो यूनिवर्स ये देखना चाहते हैं कि क्या वो जो गिफ्ट या जो भी आपके ब्लेसिंग आपके लाइफ में वो दे रहे हैं, माँ काली जो भी कुछ दे रही हैं, तो क्या आप उसको एक्चुअली में डिज़र्व करते हो, क्या आप उसको संभाल के रख पाओगे, ठीक है। बेसिकली सिर्फ लेने से कुछ नहीं होता ना, उस चीज़ को मेंटेन भी करना पड़ता है, ठीक है। क्या आप उसके लायक हो? तो यस, आई थिंक आपने प्रूव कर दिया है। आपकी लीडरशिप भी क्वालिटीज़ में इंक्रीज़ होते हुए देख रही हूँ। एंड मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छी डिवाइन फ्लो ऑफ अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। प्रोटेक्शन दे रही हैं माँ काली, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि आप कुछ नया सीखें जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। दिन में डेफिनेटली देख रही हूँ कि आप काफ़ी एम्पावर्ड फील करने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके कोई करियर में, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई न्यू बिगिनिंग्स आ जाए, अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। एंड ये बिगिनिंग्स काफ़ी अच्छी स्टेबल रहने वाली हैं, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ को ना थोड़ी डिसिप्लिन बनने वाले हो, अपने लाइफ में डिसिप्लिन ले आओ। एंड सबसे बेस्ट तरीका अपने आप को डिसिप्लिन करने का पता है क्या है? सबसे पहले सुबह उठते ही जहाँ पे भी आप सोते हो अपने बिस्तर को तय करो। ट्रस्ट मी, बहुत छोटा लगेगा और मैं ऐसी आलतू फालतू रेमेडीज़ भी नहीं देती हूँ, बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडीज़ देती हूँ। आप देखोगे ये किस तरीके से आपका पूरा दिन स्विच करता है। सुबह उठते ही जो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए ना, थैंक यू गॉड करो। जब तक आप बेड पर हो थैंक यू गॉड करो, अपने भगवान को याद करो, पलंग से नीचे उतरो, सबसे पहले अपना बेड बनाओ। तो आपकी लाइफ में वो डिसिप्लिन जो है वो आ रहा है। आप आने वाले समय में बहुत डिसिप्लिन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड नहीं है तो अभी आपसे कहा जा रहा है इस साल में डिसिप्लिन ले आओ। क्योंकि देखो, अगर आपको सन गॉड की ब्लेसिंग चाहिए लाइफ में, तो सन से हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या सीखते हैं? चाहे कुछ भी हो, सूरज रोज निकलते हैं, चाहे आंधी आए तूफान आए, उन्होंने अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है। उनको सुबह उगना है, वो उगते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि कभी मौसम ख़राब है तो हमें दिखे ना दिखे, वो अलग बात है। लेकिन सन का क्या काम है? सुबह उठते हैं, वो हमें प्रकाश देते हैं। वैसे ही बन जाओ, बेस्ट वे टू हार्नेस सन एनर्जी है ये, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं लॉर्ड गणेशा के आप लोगों के लिए क्या ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच लॉर्ड गणेशा, थैंक यू सो मच लॉर्ड गणेशा, आपके क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच लॉर्ड गणेशा, आपके डिवाइन इंसाइट्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन इंसाइट्स मेंबर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। सरेंडर, ग्रेट। देखो, आपसे कहा जा रहा है नेकी करो, दरिया में डालो, सरेंडर कर दो, अपने कर्मों को सरेंडर करना सीखो, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुल एक लेसन भी है जो हमें भगवत गीता में सिखाया जाता है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। जब भी आप कर्म करो, किसी भी तरीके का काम करो, तो उसको ना ऐसे समझ के करो कि ये मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, जिसमें भी आपका बिलीव है। आप देखोगे आपके पास इतनी कंटेंटमेंट आएगी ना ये करने से
क्योंकि क्या होता है, हम लोग बहुत वेट करने लग जाते हैं एक्सपेक्टेशंस, चाहे मैनिफेस्टेशंस में देख लो, मैनिफेस्ट करके फिर पकड़े ही रहते हैं उस विश को। सरेंडर करो। अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन की है, मैनिफेस्टेशन करके उसको भूल जाओ, ठीक है, सरेंडर करना सीखो। देन आपके लिए दूसरा मैसेज आ रहा है प्रायोरिटीज़। अपने लाइफ में ना प्रायोरिटीज़ सेट करो। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है। कितनी बार आप अपने टाइम को मिसमैनेज कर देते हो, ठीक है, इधर उधर की चीज़ों में रील्स देखने लग जाते हो, वीडियोस, कंटेंट्स, ठीक है। सबसे बेस्ट है एक ना एक बुक पढ़ो, ठीक है। अपने स्किल्स पे वर्क करते रहो। लाइफ में हमेशा अपने स्किल्स पे वर्क करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ सीखो, कुछ बुक पढ़ो, बहुत अच्छा है। होलनेस, देखो आपके लाइफ में ना हार्ट चक्र एक्टिवेट होते हुए मैं देख रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आप बहुत जल्दी, आपके इमोशनल हीलिंग होने वाली है। ये बहुत अच्छा समय है इमोशनल हीलिंग करने का। एंड आप खुद भी बहुत ज़्यादा हील्ड फील करने वाले हो आने वाले समय में, ठीक है। कोई हार्ट चक्र, कोई न्यू इमोशनल ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ। कोई बहुत प्यारा ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ, प्यार का ऑफ़र हो सकता है। आपके खुद के इमोशंस बहुत हील्ड हो रहे हैं। कोई चीज़ें थी जो स्टक थी बहुत समय से। थैंक यू सो मच लॉर्ड गणेशा। आपके और कोई मैसेजेस हैं? यस, देखो कल्टीवेशन, बहुत अच्छा कार्ड है कल्टीवेशन। तो आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने वाले हैं यूनिवर्स एंड लॉर्ड गणेश, ठीक है। बस अब आप पर है कि अब आप उन रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करते हो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है रिलैक्स्ड रहो, पैनिक स्टेट में मत जाओ, अपनी मेडिटेशंस पे वर्क करो, जो भी काम करो रिलैक्स्ड होके करो, ठीक है। एंड थोड़ी एक ओपननेस रखो, ठीक है। कभी कभी चीज़ें हमारी एग्जैक्ट हम जैसे प्लान करते हैं वैसे नहीं जाती है, लेकिन ये सोच के रखो कि हाँ यार, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है ओपन माइंड रखो, ओपन अप्रोच रखो। आपके लाइफ में बहुत यूनिवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस देने वाले हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने हैं, ठीक है। उन क्लूज़ को, उन साइंस को समझने की कोशिश करो। अपने अंदर एक धैर्य और ठहराव लाओ, ठीक है। सो ये आप लोगों के मैसेजेस हैं। डबल टैप कर दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए जय श्री गणेश एंड जय माँ काली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। So I'll be also back with live and come let's check कि यूनिकॉर्न्स के आप लोगों के लिए क्या स्पेशल मैसेजेस हैं। एक वन कार्ड फ्रॉम, थैंक यू सो मच यूनिकॉर्न मैजिक बिगिन नाउ। वाओ, आप लोगों के लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल सा पीस आने वाला है, ठीक है। आपके लाइफ में मैं पीस आते हुए देख रही हूँ। एंड आप जो भी बोलेंगे आने वाले समय में, आप में काफ़ी ऑनेस्टी एंड करेज आने वाला है टू स्पीक योर ट्रूथ।